मैं अभी तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता जान। नदीम, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? मेरी सेक्रेटरी कहाँ है? मैंने भेज दिया उसे। चलिए मुझे बताइए बात क्या है। नदीम, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, हम बाद में बात करते हैं। नहीं, हम अभी बात करेंगे। बताइए। नदीम, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो किसी और को आप कैसे बता सकती हैं? हाँ, किस किस्म की डॉक्टर हैं आप? मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं था, तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब नहीं, आज से मेरी जिंदगी में आपकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ गई आप? अब आप मेरी एक बात समझ लें, आज से आप मेरी या मेरी फैमिली के किसी भी फर्द के साथ अगर नजर आईं तो फिर ये समझ लें आपके साथ बहुत बुरा होगा। नदीम, ये तुम क्या कह रहे हो? बहुत हो गया, आज से सब खत्म। अब मैं आपका नाम भी नहीं सुनना चाहता, मेरा पीछा छोड़ दें, समझ गई? कोई ऐसी बात मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। कोई पछतावा नहीं होगा मुझे, हट जाए। नदीम रुको, मेरी बात तो सुनो। इस तरह क्या मत मतलब जाओ। नहीं जा सकता? बहन हूं तुम्हारी। क्या? तुम और मैं बहन भाई हैं। मेरा नवासा और मेरी बेटी आ गई हैं आगा साहब। बहुत खुशी हुई है सुन के नौरीन। ये नौरीन की बेटी है बिनेश। आज से ये हमारे साथ इसी घर में अपने बच्चे के साथ रहेगी। शुक्रिया। प्यारा बच्चा है। माशाल्लाह। खुशामदीद। शुक्रिया जान। अल्लाह इसे लंबी उम्र दे। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद बेटा। आपका शुक्रिया आगा साहब। आप जरा गोद में लेंगी इसे? क्या हुआ? लीजिए इसे। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है। माशाल्लाह। जी हाँ। इसका नाम क्या है? अतलस। अतलस, बहुत प्यारा नाम है। अल्लाह इसे जिंदगी दे। आमीन। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ।
आपा, आपा, आपा। आपा, खुश आमदीद। क्या तुम ले आए? हम आपका काम कर रहे हैं तो इतने मीठे लहजे की जरूरत नहीं। मेरी अम्मी मासूम है, लेकिन मैं मासूम नहीं। ये लीजिए आपकी अमानत। शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। सरप्राइज! खुद को बहुत चालाक समझती हो या नहीं समझती हो शहनाज? तुम बच नहीं सकती। मैंने कहा था ना आगा बाबा को रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेंगे। अब अपने लिए छुपने की कोई अच्छी सी जगह तलाश कर लो। लानत हो, लानत हो तुम पे किरण। तुमने मुझे हद से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है शहनाज, बहुत ज्यादा। मेरी ख्वाहिश है तुम्हें भी उतनी तकलीफ पहुंचे। तुम्हारी रूह जहन्नुम में चले, वो आग तुम्हें भी जलाकर खत्म कर दे जिसमें तुमने मुझे जलाया। मेरी तरह तुम्हारा दिल भी रोए। अल्लाह तुम्हें भी ऐसी अजियत से गुजारे। हाँ जी दादी माँ। जब से तुमने मुझे कॉल की है मैं तुम्हारी माँ के पीछे पीछे घूम रही हूँ। वो पागलों की तरह से ढूंढती फिर रही थी पूरे घर में। दादी माँ ये लीजिए। हाँ ये आप उन्हें ऐसे देंगी जैसे आपको अभी अभी मिली हो, ठीक है? समझ गई ना? हाँ, मैं इसे खोल नहीं सकी। इसमें क्या है आखिर? ये वो है जो शहनाज को तबाह कर देगा, मगर फिलहाल आपके लिए इससे ज्यादा जाना जरूरी नहीं, ठीक है दादी माँ? हाँ देखो, कल तुम मुझे एक एक बात बताना इसकी। हाँ ठीक है, अब जल्दी जाएं, जल्दी जाएं। ठीक है जा रही। इसे आगा बाबा के पास पहुंचाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, है ना? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे सर से खतरे को हटा रही हूँ मैं, तोड़ रही हूँ इसे मैं। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है ना? ये लो खुद तोड़ लो।
तसल्ली कर लो। जानते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करना ही मेरा वाहिद मकसद था। वो क्यों? मेरी गलती ये थी कि मैंने उन दोनों को साथ देख लिया। किसे देख लिया तुमने नदीम? वो मैंने मेरी आंटी और बाबा को साथ देख लिया। दरअसल मेरे अंकल को धोखा दिया जा रहा था। जानते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करना ही मेरा वाहिद मकसद था। वो क्यों? मेरी गलती ये थी कि मैंने उन दोनों को साथ देख लिया। किसे देख लिया तुमने नदीम? वो मैंने मेरी आंटी और बाबा को साथ देख लिया। दरअसल मेरे अंकल को धोखा दिया जा रहा था। जानते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करना ही मेरा वाहिद मकसद था। वो क्यों? मेरी गलती ये थी कि मैंने उन दोनों को साथ देख लिया। किसे देख लिया तुमने नदीम? वो मैंने मेरी आंटी और बाबा को साथ देख लिया। दरअसल मेरे अंकल को धोखा दिया जा रहा था। लानत हो तुम पे।
लानत। सब खत्म हो गया, सब खत्म। अल्लाह गर्क करे, इतना बड़ा धोखा। अल्लाह आगा ने ये नहीं सुना हो। प्लीज फोन उठाए आगा। आगा तलाक के कागजात के बारे में बात करने के लिए कॉल कर रही थी। प्लीज मुझे कॉल बैक कीजिएगा। वो अपने कमरे में ही रहना चाहती है। जो कुछ भी हुआ उस पर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। देखो आगा सब जा रहे, जाओ जाके बात करो उनसे, जाओ। तुम्हारा खेल तो खत्म शहनाज। इस बार तो पक्का तीर निशाने पर लगा है। ओह, नदीम को तलाश करो। जी आगा साहब। आगा साहब बात सुनिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बेटी को मेहमानों के कमरे में से कोई एक कमरा दे दूं। आगा साहब। आई कितने अफसोस की बात है। अब बुरी तरह फंस गई हो तो मुझे ही कॉल करी हो। हाँ, कैसी हो चुड़ैलों की मलिका? फंस गई हो कहीं पर क्या? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सुन रही हो ना तुम? देखेंगे कि तुम्हारी होटल वाली वीडियो सामने आने पर तुम क्या करोगी। बस भी करो शहनाज। तुम्हें क्यों लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारी एक बात की तारीफ तो मैं हमेशा से करती आई हूँ शहनाज। तुम हर तरह की मुसीबत से निकलने का प्लान तैयार रखती हो। लेकिन एक चीज मुझे बहुत हैरान करती है कि जब तुम सारे ताल्लुकात खत्म कर रही थी उस वक्त तुम्हारे पास कोई प्लान क्यों नहीं था? और इससे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि तब क्या होगा कि जब हमारे आगा बाबा को मुमताज चचा और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में
पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? और उस वक्त तुम क्या करोगी ये सोचकर मुझे बहुत तजस्सुस होता है। सच में तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है शहनाज? अगर ऐसा हुआ कि आका ने वो ऑडियो सुन ली तो मैं अकेली नहीं फंसूंगी, कसम से। सुन रही हो ना तुम? तुम्हें अपने साथ बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। ओ, 1 मिनट रुको तो जरा। आगा बाबा ने तो अभी तक वो रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं। अभी तो हॉस्पिटल से आए हैं, थोड़ा आराम करना चाहिए उन्हें, फिर मैं खुद जाकर उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुना दूंगी, ठीक है ना? उसके बाद देखेंगे कि कौन जहन्नुम में जाता है और कौन खुशियां मनाता है। तुम फिक्र क्यों करती हो शहनाज? मैं हूं ना तुम्हारी बर्बादी के लिए। आगा कहाँ है? और भला कहाँ होना चाहिए उन्हें? इस हालत में घर पर ही होंगे वो। और 2 दिन में सब कुछ जान जाएंगे और फिर आग बनकर बरस जाएंगी तुम पर। मुझे तो बस तुम्हारी बर्बादी का इंतजार है। क्या आप वाकई मेंशन में हैं? शुक्र है, इसका मतलब उन्होंने नहीं सुनी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, ऐसे नहीं बैठ सकती। सोचो सोचो शहनाज। ठीक है, शुक्रिया। मैं बता देता हूँ आगा साहब को। आगा साहब, नदीम साहब जोया साहिबा से मिलने गए हैं। अब बताइए हमें क्या करना है? हमें उस पर नजर रखनी है। उनसे कहो उसका पीछा करते रहे। वो जहां भी जाता है मुझे मालूम होना चाहिए। जी ठीक है। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे भाई हो नदीम, सब बताती हूं तुम्हें। तुम्हारे अंकल, उनकी वजह से हुआ ये सब। उनकी वजह से एक यतीम खाने में मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। क्या? अकेले जिंदगी गुजारी मैंने। देखो बात सुनो, अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि मेरे अंकल ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। नदीम, अब जो मैं कहने जा रही हूं वो ना तो बकवास है और ना ही झूठ है। हमारी ये कहानी अगर तुम नहीं सुनोगे तो नहीं जान पाओगे। ओहो, अतलस, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा शहजादा। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है मेरे बच्चे से। हाँ, कहाँ गई चिड़िया? हाँ, वो देखो, वो देखो, ये देखो, मैंने इसे पकड़ लिया। हाँ, तुम अपने नए घर में हो ना? क्या तुम अपने नए घर में हो? देखो तुम्हारे पाँव कितने ठंडे हो रहे हैं। लाओ मैं जुराबे पहना दूं तुम्हें। कितने प्यारे पाँव हैं मेरे बच्चे के। क्या मैं खा जाऊं इसको? हाँ मेरी जान, कितना खूबसूरत बच्चा है मेरा, बहुत ही प्यारा शहजादा। चलो मैं तुम्हें खा जाऊं। पूरा तैयार हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, शाबाश शाबाश। खेलेगा खेलेगा मेरा बच्चा। हाँ हाँ हाँ, बातें भी करनी है, बहुत बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है ना। मेरी माँ एक जवान लड़की थी जिन्होंने मेंशन में काम करना शुरू किया था, मेरी तरह बिल्कुल अकेले। तुम्हारे बाबा ने उन्हें बहकाया। उन्होंने कहा कि वो उनसे शादी करेंगे, और फिर एक दिन आगा साहब ने अचानक मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मेरी माँ ने फिर से मेंशन में जाने का फैसला किया, लेकिन वहां उनका सामना आगा साहब से हुआ। मेरी माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया, मगर आगा साहब ने उन पर भरोसा नहीं किया, उन पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया।
उन्होंने मेरी माँ के हाथ पर कुछ पैसे रखे और उन्हें मेंशन से निकाल दिया, और फिर उन्हें मौत की इत्तला मिली। सब कुछ होने के बावजूद वो तबाह हो चुकी थी। उन्होंने बहुत सी जगहों पर काम करके मुझे पाला, फिर उन्हें कैंसर हो गया। मेरी नजरों के सामने उनकी हालत बिगड़ती चली गई। वो काम नहीं कर सकती थी, मेरा ख्याल नहीं रख सकती थी। मुझे यतीम खाने के सुपुर्द करते हुए वो बहुत रोई। तुम्हारे अंकल की वजह से मैं अकेली रह गई नदीम। गुर्बत में जिंदगी गुजरी मेरी। बहन भाइयों से अलग रही मैं देख रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे एहसानात, तुम्हारे जज्बात और तुम्हारे ख्यालात। लेकिन कुछ ऐसा है जो बहुत अजीब है, क्योंकि ये नामुमकिन है कि मेरे अंकल कुछ ऐसा करें। सोच समझकर बोलो जरा। मैं भी तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम्हें लगता है तुम उनके मकरूज हो, कबूल नहीं करोगे ये। उन्हें खोने से डरते हो तुम। शायद उनके शुक्रगुजार भी हो कि तुम्हें उन्होंने जिंदा रखा। हाँ, उन्होंने तुम्हें जिंदा रखा, लेकिन एक तय खाने में तुम्हारे साथ कभी एक मेज पर खाना नहीं खाया उन्होंने। जानते हो ऐसा क्यों था नदीम? क्योंकि वो तुम्हें इंसान के तौर पर नहीं, जायदाद के तौर पर देखते थे। और एक लफ्ज नहीं। मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली है। तुम्हारे दिल में जो आया तुमने कहा, फिर भी मैंने सब कुछ सुना। लेकिन तुम्हें यह हक हासिल नहीं है कि तुम मेरे और मेरे अंकल के जाती मामलात में दखल अंदाजी करो। किसी को भी यह हक हासिल नहीं है। और वैसे भी क्या जानती हो तुम? बताओ मुझे। मैं बताता हूं तुम्हें। जब मैं व्हील चेयर पर था तो उन्होंने अकेले ही मुझे संभाला था। वो हर रोज मेरे कमरे में आते थे और मुझे किताब पढ़कर सुनाते थे। जब भी मेरी सालगिरह आती थी वो मेरे लिए केक लेकर आते थे। उन्होंने हमेशा से मेरा साथ दिया, जानती हो तुम। उन्होंने एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। तुम मुझे क्या बताओगी? किस बारे में बात कर रही हो तुम? मेरी बात गौर से सुनो। आइंदा मेरे बारे में और मेरे अंकल के बारे में जाने बिना अगर तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात समझ लो तुम। मेरे और मेरे खानदान से जितना दूर रहो उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा कोई हक नहीं इस मामले में बोलने का। और एक और बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर तुम्हें लगता है कि उन्होंने मुझे अपने साथ जायदाद की वजह से रखा तो ये तुम्हारी भूल है। तो बेहतर होगा अपने काम से काम रखो तुम, वरना तुम्हारा सामना एक नए नदीम से होगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। हेलो जहांगीर। किरण, क्या हम बात कर सकते हैं? बस 1 मिनट आपा।
क्या हुआ आपा? मैं तुम्हारे लिए परेशान थी तो सोचा पूछ लूं तुम्हें। ठीक हूं मैं। मुझे क्या होगा? हाँ, फिर भी सोचा पूछ लूं। ठीक हूं, ठीक हूं। आज जब मैंने नौरीन आपा को उनके नवासे को गोद में उठाए देखा तो मुझे तुम्हारे दुख का एहसास हुआ। मुझे अंदाजा हुआ तुम किस गर्भ से गुजरी हो। पहले कभी मैंने तुमसे इस बारे में बात नहीं की और मैं चाहती हूं कि तुम आज अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। तुम मुझसे अपना दुख बांट सकती हो मेरी बहन। क्योंकि तुम्हारा गम मेरा भी गम है। आपा, मेरा इतना ख्याल रखने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मेरी प्यारी बहन। क्या मैं अब कुछ देर के लिए अकेली रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं चलती हूँ अब।